अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब के स्टूडियो में हम बैठे हैं और प्रस्तुत अंक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात की ओर डॉक्टर A.K. डोरले नागपुर इन्होंने निर्देश किया है और ये संकेत इतना व्यवस्थित और जिसे कहा जाएगा कि आंखें खोल देने वाला है कि वो अपने मित्रों के लिए प्रस्तुत करने का मोह हमें संवरण नहीं हो रहा है। एक अत्यंत विद्वान, उच्च विद्या विभूषित और केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के चतुर्थ संचालक डॉक्टर आनंद प्रभु, इनके सुपुत्र डॉक्टर अविनाश केशव डोरले, डॉक्टर A.K. डोरले नाम से प्रसिद्ध है और इस अंक में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान ये दोनों कितने प्रासंगिक है, एक दूसरे के पूरक है, लेकिन दोनों के उद्देश्यों में अंतर है और ये अंतर उन्होंने अत्यंत स्पष्ट रीति से और अत्यंत संक्षिप्तः इस अंक में प्रस्तुत किया है। आइए दिव्य चक्षु अंक के इस संक्षिप्त आलेख में हम भौतिक विज्ञान एवं अध्यात्म विज्ञान एक समीक्षा, यह डॉक्टर A.K. डोरले नागपुर महाराष्ट्र का ये संक्षिप्त लेख। भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान इन दोनों का लक्ष्य समान है। दोनों ही विश्व के अंतिम सत्य को जानना चाहते हैं, परंतु भौतिक विज्ञान भौतिक प्रमाण के आधार पर ही सीमित है। मन के द्वारा मिलने वाले अनुभव भौतिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मानते। भौतिक विज्ञान के अभ्यासक वस्तुओं में, पदार्थ में और चेतन में भी अनेक भेद विशेष अभ्यास के हेतु करते हैं। परिणामतः विश्व का सामान्य तत्व, समान नियम यह भौतिक वैज्ञानिक से दूर रहते हैं। विविधताएं, समानताएं देखना, एकत्व का अनुभव करना यह अध्यात्म विज्ञानियों का वैशिष्ट्य है। भौतिक वैज्ञानिक अपने संशोधन किस तरह उपयोग में लाए जा रहे इसके प्रति उदासीन रहते हैं। अध्यात्म वैज्ञानिक विश्व में सुख शांति हो इसके प्रति प्रयत्नशील रहते हैं। भौतिक वैज्ञानिक दुराग्रह रहित होते हैं, जैसे कि सच्चे आध्यात्मिक वैज्ञानिक भी रहते हैं, परंतु कुछ दुराग्रही अभ्यासक श्रद्धा को अंधश्रद्धा में बदलते हैं। भौतिक हो या अध्यात्म हो, दोनों वैज्ञानिकों का अनुभव समान है। यदि अपनी कक्षा के बाहर भौतिक वैज्ञानिक आवे तो वे ही उसी सत्य पर पहुँचेंगे जहाँ अध्यात्म वैज्ञानिक पहुँचे हैं। दोनों का लक्ष्य एक होने से दोनों एक ही अंतिम सत्य तक पहुँचेंगे, यह निश्चित है। मित्रों, कितना संक्षिप्त आलेख है, लेकिन उस संक्षिप्त आलेख में भौतिक विज्ञानी जो अध्यात्म विज्ञान को जिसे अप्रासंगिक कहते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक वैज्ञानिक भी भौतिक विज्ञान की ओर भोग की दृष्टि से देखते हैं कि ये तो भोगवाद है, हमें भोगवाद नहीं चाहिए। लेकिन यदि दोनों का सम्मिलन हो जाए, भौतिक वैज्ञानिकों की सत्य पर और प्रत्यक्ष प्रायोगिक
सिद्धांत पर श्रद्धा होती है तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक विश्व स्तर पे सबसे समान तत्व क्या है और इन समान तत्वों से क्या स्वरूप निखर कर आया है इस विश्व का, ये सिद्ध करते हैं। तो दोनों यदि इकट्ठे हो जाएं, जैसे प्रायोगिक पद्धति से सत्य को जानने की जिज्ञासा और विश्व को सनातन सिद्धांत देने वाली ये मालिका या ये विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, यदि इन दोनों का सम्मिलन हो जाए तो, और बुद्धि निश्चय करती है, विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान का निश्चय बुद्धि करती है और वो बुद्धि तीव्रता से करती है जो जागृत है, सत्य पर निष्ठ है, सत्यनिष्ठ है और प्रयोग द्वारा ही वो प्रायोगिक प्रमाण को ही मान्यता देते हैं। ऐसी जो उज्ज्वल परंपरा भौतिक विज्ञान की है, उस परंपरा से यदि अध्यात्म विज्ञान का आकलन किया जाए, उसे जाना जाए, परखा जाए, तोला जाए और अनेक कसौटियों से उसका परीक्षण किया जाए तो धर्म, पंथ, मत, ग्रंथ, इनके नाम पर चल रही ये मारकाट, छुआछूत और एक दूसरे को श्रेष्ठ करने की गलिच्छ प्रवृत्ति, धार्मिक उन्मत्तता, उन्माद, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और ये विश्व स्थायी शांति और अखंड समाधान के भागी होंगे हम सब जीव। और इसीलिए इस अंक में पुनः अपने मित्रों से प्रेम भरी प्रार्थना कि वे इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर करें और ये विश्वरूप परमात्मा की भक्ति है, इसका उद्घोष करते हुए इस अंक को यहाँ समापन करेंगे। वर्तमान परिस्थिति कितनी विदारक है, कितना कोलाहल और बेवजह की हिंसा, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति और कितनी ही अंधश्रद्धा, अंधविश्वास धार्मिक कट्टरता के नाम से जन्म ले रही है। इतना त्राहिमाम अब तक ये विश्व कभी नहीं था और ये संकेत है कि इस विद्या की आज इतनी आवश्यकता है जितनी किसी भी युग में नहीं थी। और इस युग में अध्यात्म विज्ञान का शंख निनाद करने वाले सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य का पुण्य स्मरण करते हुए इस अंक को यहाँ विराम देते हैं और भौतिक विज्ञानी और आध्यात्मिक विज्ञानी इन दोनों का आह्वान करते हैं कि वे आढ़्यता और अपने ज्ञान विज्ञान का अहंकार, अपने मत पंथों संप्रदायों का उन्माद इनको छोड़कर यदि हमने सच्चे हृदय से सद्गुरु के शरण आते हुए सर्वांग योग द्वारा विश्वरूप परमात्मा और हम पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता को प्राप्त करके स्थायी सुख शांति के भागी बन सकते हैं और इसे ही अध्यात्म विज्ञानी महापरिनिर्वाण कहते हैं। धन्यवाद। नर्मदे।